सिडनी टेस्ट की चौथी पारी में बुमराह की कमी टीम इंडिया को ले डूबी। जिस अकेले शख्स ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पूरी टीम इंडिया का भार अपने कंधों या यूं कहें अपनी गेंदबाजी पर टिकाए रखा था, आखिरी पारी में वो मैदान से बाहर हुआ और सीरीज 3-1 से मेजबान ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हो गई। करीब एक दशक बाद पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और उनके साथियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने भारत को हराकर 2023 में 19 नवंबर को अहमदाबाद में वनडे वर्ल्ड कप भी जीता था। उससे पहले जून 2023 में इंग्लैंड के ओवल मैदान में भी उन्होंने रोहित शर्मा के साथियों को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती थी। लेकिन इस खुशी के माहौल में अगर आपको किसी एक खिलाड़ी से सहानुभूति होगी तो वो निस्संदेह सिडनी टेस्ट के भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ही होंगे। जिस बुमराह ने सीरीज में अकेले सबसे ज्यादा 151.2 ओवर की गेंदबाजी करते हुए रिकॉर्ड तोड़ 32 विकेट झटके, उनके लिए शायद इस सीरीज में हार देखना ज्यादती हुई। बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिलने पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को किसी तरह की मायूसी भी नहीं हुई, जिन्होंने बुमराह से ज्यादा 167 ओवर फेंके लेकिन 25 विकेट ही झटके। ये अलग बात है कि कप्तान और बल्लेबाज के तौर पर वो ज्यादा प्रभावशाली रहे। कमिंस से जब पूछा गया कि आखिरी दिन बुमराह का गेंदबाजी न करना कितना बड़ा फैक्टर रहा, तो उन्होंने ईमानदारी से इस बात को कबूला कि निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया को इसका फायदा हुआ। कमिंस का कहना था कि पूरी सीरीज के दौरान मैच चाहे किसी भी पिच पर हो रहा हो, बुमराह की चुनौती उनकी टीम के लिए मुश्किल ही रही और उनका गेंदबाजी न करना निश्चित तौर पर मेजबान को फायदा दे गया। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि इस दौरे पर एक पारी में गेंदबाजी नहीं करने के बावजूद बुमराह ने 32 विकेट लिए। उनका औसत 13.1 और स्ट्राइक रेट 28.3 रहा। बुमराह ने 3 बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया। वहीं भारतीय टीम के बाकी गेंदबाजी आक्रमण ने मिलकर सिर्फ 40 विकेट झटके। उनका औसत 34.8 और स्ट्राइक रेट 52.7 का रहा और किसी भी अन्य गेंदबाज ने पारी में 5 विकेट लेने का कमाल नहीं किया। लगातार बल्लेबाजी क्रम के नाकाम होने के बावजूद बुमराह ने मैच दर मैच, पारी दर पारी अपने बुलंद हौसले और फौलाद जैसे दिख रहे शरीर से बिना थके हुए आक्रामकता और निरंतरता का मेल दिखाया। उनके इस प्रदर्शन से सारे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज इस बात से सहमत थे कि मैल्कम मार्शल के बाद क्रिकेट की दुनिया ने टेस्ट क्रिकेट में बुमराह से बेहतर गेंदबाज नहीं देखा। बुमराह अगर आखिरी पारी में खेलते तो शायद मिचेल जॉनसन के 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर सबसे ज्यादा 37 विकेट के रिकॉर्ड को भी तोड़ देते। खैर, जीत के लिए सिर्फ 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने वाली कंगारू टीम को पता था कि ये लक्ष्य तभी मुश्किल दिखेगा जब बुमराह दौरे की आखिरी और सबसे निर्णायक पारी में गेंद थामेंगे। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पीठ की दर्द की वजह से बुमराह ने दूसरे दिन ही गेंदबाजी नहीं की थी। कहने को तो आप मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के पहले स्पेल को कसूरवार ठहरा सकते हैं, लेकिन असली नाकामी तो पूरे दौरे पर बल्लेबाजों की ही रही। कप्तान रोहित शर्मा के रन बुमराह के विकेटों की संख्या से कम रही तो विराट कोहली के 9 पारियों में 190 रन, जिसमें पेर्थ की दूसरी पारी में एक शतक था कि बना पाए और 8 पारियों के दौरान एक ही अंदाज में आउट हुए। रोहित शर्मा ने तो सार्वजनिक तौर पर एक नहीं 2-3 मौकों पर यह कबूला कि वो अपनी लय से जूझ रहे हैं। पूर्व कप्तान और टीम इंडिया के सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली को उनके पुराने साथी इरफान पठान ने आड़े हाथों लेते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि सुपरस्टार कल्चर अब नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी दलील दी कि कोहली आखिर घरेलू क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। इतना ही नहीं, इरफान ने ये भी कहा कि कोहली जैसे दिग्गज सुनील गावस्कर या फिर किसी और महान खिलाड़ी से अपनी तकनीक के बारे में बात करने से क्यों हिचकिचा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस हार के बाद भारतीय क्रिकेट में बहुत करारा पोस्टमार्टम होगा। लेकिन क्या सिर्फ कोहली और रोहित को दोषी देकर भारतीय क्रिकेट शांति से सो सकता है? अगर नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को देखें तो शुभमन गिल 32 मैचों में 35 की औसत ही हासिल कर पाए हैं। 3 साल पहले ब्रिस्बेन में 91 रनों की पारी खेलने के बाद गिल के बल्ले से एशिया के बाहर एक भी अर्धशतक नहीं निकला है। केएल राहुल, जिन्होंने इसी सिडनी में ठीक 10 साल पहले अपने करियर की शुरुआत करते हुए शतक लगाया था, वो 58 मैचों के बाद 34 का भी औसत हासिल नहीं कर पाए हैं। यशस्वी जायसवाल के 391 रन और नीतीश रेड्डी के 298 रन इस सीरीज में चयनकर्ताओं को शायद चीख कर ये कह रहे हो कि नए खून पर भरोसा करें तो नतीजे बेहतर हो सकते हैं। रविंद्र जडेजा जैसे सीनियर ऑलराउंडर ने 3 मैच खेलकर सिर्फ 4 विकेट ही हासिल किए और बल्ले से भी वो सिर्फ 135 रन ही बना पाए। उनके साथी दिग्गज आर अश्विन तो बीच दौरे से ही संन्यास लेकर घर वापस लौट गए। आने वाले कुछ महीने गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को मुश्किल दौर से गुजरना होगा। उन्हें सीनियर खिलाड़ियों के साथ मिलकर ईमानदारी से बात करनी होगी कि वाकई में अगले टेस्ट सीरीज जो कि इंग्लैंड में है, उसके लिए उनकी क्या योजना है। गंभीर ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कह दिया कि दिग्गज अपने खेल के बारे में जानते हैं और उन पर कोई बात थोपी नहीं जा सकती है। लेकिन बीसीसीआई को इस हार के बाद निश्चित तौर पर कड़े फैसले लेने ही होंगे, क्योंकि साल 2007 के बाद लेकर अब तक टीम इंडिया इंग्लैंड में भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है।
क्या उस दौरे से भारतीय टेस्ट टीम के लिए नए दौर की शुरुआत होगी, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारने के साथ ही टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से भी बाहर हो चुकी है। इससे पहले टीम इंडिया 2 बार लगातार फाइनल में पहुंची लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।